हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अब भी जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 29 और दोस्तों इसमें स्ट्रक्चर है फोर्थ यानी चौथा। और दोस्तों इस स्ट्रक्चर का ऐसे तो इसमें टोटल जो टॉपिक है वो है इस चैप्टर का टॉपिक है दोस्तों क्वेश्चन, कि हम लोग क्वेश्चन कैसे करें, जिसमें एक एक स्ट्रक्चर में अलग अलग तरह से क्या किया है। जैसे टेंस पे है तो यहाँ पर जो फोर्थ नंबर का है टॉपिक दोस्तों वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसमें सबसे पहले थोड़ी देर हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर हिंदी में रहता है कि क्या वह पत्र लिखेगा, क्या मैं पत्र लिखूंगा, क्या हम लोग पत्र नहीं लिखेंगे, क्या वे लोग पत्र नहीं लिखेंगे, यानी कहने का मतलब कि आने वाले समय में कोई काम करने के बारे में बताया जा रहा है, क्या वो काम किया जाएगा। और आप जानते हैं दोस्तों, अगर क्या सेंटेंस के शुरू में आता है तो उसके लिए कोई व्हाट देने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह के क्वेश्चन को इंग्लिश में यस नो क्वेश्चन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका आंसर सिर्फ यस या नो में आप दे के काम चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे टेंस में हम सभी को डिटेल में पढ़े हैं, वो प्लेलिस्ट में है, आप चाहें तो देख सकते हैं, इसमें भी लिंक दे देंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसका जानते हैं ये क्या होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आप जानते हैं दोस्तों, फ्यूचर जिसमें आने वाले समय की बात की जाती है, जिसमें एक्सपेक्टेशन हो, उम्मीद हो, इरादा हो, ये सब। ठीक है, ये समझ गया। इंडेफिनिट जो कि फिक्स नहीं होता है। ठीक है, बाद में मैं वैसा करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं आग लगा दूंगा, मैं रात भर पढ़ूंगा, जो भी बोला जाता है वो फ्यूचर की बात करता है। और फ्यूचर टाइम क्या होता है? एक्सपेक्टेशन होता है, उम्मीद होता है, वो रियल नहीं होता है, वो इमेजिनरी या इमेजिनेशन की बात करता है। ठीक है, तो अब समझ गए। अब स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, कोई भी एक्शन करने के लिए सब्जेक्ट, उसके बाद पहले लिख लेते हैं दोस्तों, पहले शैल लिखते हैं, शैल या विल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, शैल या विल वो भी क्लियर करेंगे दोस्तों। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, रह भी सकता है नहीं भी रह सकता। अब आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। शैल और विल, पहले तो ये मॉडल है। मॉडल क्या होता है? एक ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, क्लियर समझिए, जो कि हेल्प करता है। और ये मॉडल्स कभी भी दोस्तों मेन वर्ब नहीं होता है। जैसे इज एम आर मेन वर्ब हो सकता है, हैज हैव मेन वर्ब भी हो सकता है, डू डज डिड मेन वर्ब भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही काम करता है, ये अकेले वर्ब के रूप में कभी नहीं आ सकता। क्लियर? अब आइए दोस्तों, मॉडल्स क्या होता है, तो इसमें थोड़ा सा बोलेंगे, मॉडल्स को अलग से पढ़ेंगे दोस्तों। वैसे इस बुक में टोटल हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मॉडल्स होता है दोस्तों मूड ऑफ स्पीकर, या कहिए
इंटेंशन ऑफ स्पीकर, यानी बोलने वाले का इरादा, उसी के अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब लगता है। इसका सेंस डिफरेंट कंडीशन एंड सिचुएशंस में डिफरेंट होता है, इसीलिए ये अलग अलग जगह पे अलग अलग आदमी अलग अलग मॉडल्स का यूज कर सकता है। वो कोई गलत नहीं कि एक सिचुएशन है हम भी वही मॉडल लगाए तो दूसरा भी वही लगाएगा, वो उसके सेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये मॉडल हुआ। और दूसरी बात कि मॉडल्स में दो मॉडल्स शैल और विल एक ऐसा मॉडल है कि ये फ्यूचर टाइम के बारे में भी बता सकता है। ठीक है, ये इतना समझ ले, वो ज़्यादा इसमें बात करेंगे डिटेल तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो ये समझ ले यही दो एक ऐसा मॉडल्स है जो कि फ्यूचर टाइम की बात करता है। और जनरल मॉडल्स का जो कंडीशन या कैरेक्टरिस्टिक होता है वो अपने बाद V1 ही लेता है, या तो बी, ये भी V1 हुआ, या तो हैव, उसके बाद चाहे जो हो, चाहे यहाँ V3 हो जाए, चाहे यहाँ V3 हो जाए, चाहे और कुछ हो जाए, लेकिन अपने जस्ट बाद ये ही लेता है। ये सभी V1 आप बोल सकते हैं। पॉजिटिव स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब दोस्तों ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर हुआ, सेंस क्या देता है, मैं करूंगा, मैं जाऊंगा, वह करेगा, वह जाएगा। हाँ, तो इसमें कब शैल यूज होगा और कब विल यूज होगा। तो जनरल कंडीशन में दोस्तों आप लिखें, जब आपका सब्जेक्ट आई और वी हो तो इसके साथ आप शैल यूज करें, और अदर सब्जेक्ट रहे तो वहां पर विल यूज करें। क्लियर, सब्जेक्ट के रूप में आई या वी रहे शैल, और अदर सब्जेक्ट्स कुछ भी रहे वहां पर विल यूज करेंगे। ये भी कंसेप्ट क्लियर। अब आइए इसमें और कुछ है, इसमें एक चीज और है, ये जनरल कंडीशन हुआ, और अगर उसको एम्फेसाइज करते हैं, कुछ श्योरिटी है, कुछ यानी फिक्स है कि वह काम अवश्य करेगा, समझ गए, एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, या वह उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है कि वह काम जरूर करेगा, अवश्य करेगा, तो वहां पर ये सेंस डिफरेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, आई वी के साथ विल हो जाता है, और अदर सब्जेक्ट के साथ शैल हो जाता है। अगर आप ऐसा कहीं देखते हैं तो समझ लीजिए कि वहां श्योरिटी है। ठीक है, कि भविष्य में भी कुछ न कुछ उम्मीद है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन कि ये ऐसा कैरेक्टरिस्टिक इसका है, ये काम सही में बोला है तो करेगा। ठीक, ये हो गया, इससे रिलेटेड बात है। अब आइए दोस्तों निगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। पॉजिटिव में इतना ही, ऐसे इसको डिटेल से पढ़े, यहां पर भी इसका रिवीजन हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, और निगेटिव है तो कुछ नहीं करते, वह करेगा, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, वह नहीं करेगा, वह नहीं जाएगा, वह नहीं खाएगा, नहीं आता है। और टेंस में आप जानते हैं कि नहीं के लिए नोट लगाया जाता है, और जिसमें हेल्पिंग वर्ब होता है वो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लगता है। क्लियर, तो यहां पर दोस्तों हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, मॉडल है, तो हमको कुछ नहीं सोचना है, नोट उसके जस्ट बाद लगा देंगे। तो जिसके साथ शैल आए तो हमारा या तो शैल नोट लिखें, या और जिसके साथ विल आए दोस्तों उसके बाद विल नोट लिखें। ये तो कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन आप पढ़े होंगे दोस्तों सभी का शॉर्ट फॉर्म किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट के साथ, और किसी के साथ होता है, प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब के साथ भी होता है, लेकिन यहां पर हेल्पिंग वर्ब या मॉडल के साथ नोट का शॉर्ट फॉर्म सभी का जनरल है। लेकिन दोस्तों ये दो ऐसा मॉडल है जिसका शॉर्ट फॉर्म थोड़ा डिफरेंट होता है।
शैल नोट का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है दोस्तों शांट। ठीक है, इसको आकार के रूप में थोड़ा सा पढ़ेंगे शांट। ठीक है, और विल नोट का दोस्तों हो जाता है वोंट। ठीक है, यही थोड़ा सा डिफरेंट है, इसे आप जरूर माइंड में रख लें। क्लियर। और एक जनरल कंसेप्ट शैल और विल से रिलेटेड ये है दोस्तों कि जब जनरल बातें हो तो वहां पर हम लोग आई वी के साथ शैल यूज करते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ विल यूज करते हैं। लेकिन अगर वहां पे श्योरिटी हो, अवश्य या जरूर की बात हो कि करेगा, तो वहां पर दोस्तों हम लोग आई और वी के साथ विल लगा देते हैं, अदर सब्जेक्ट्स के साथ शैल लगा देते हैं। तो ये सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और स्पेशली चाहे कहिए इनफॉर्मल या स्पोकन में हम लोग दोस्तों सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करेंगे। और अगर आप कहीं भी कर देते हैं तो ये इसे रॉन्ग नहीं माना जाएगा। क्लियर। अगर इतना आप सुन लिए तो आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ये भी अभी इसको नहीं मिटाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आइए निगेटिव भी यहां पे लगा देंगे, ये कोई दिक्कत नहीं। अब आइए जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन करते हैं तो आप जानते हैं क्वेश्चन दो तरह से करते हैं, या तो यस नो और दूसरा WH। यस नो में आंसर सिर्फ यस बोलेंगे या नो बोलेंगे, लेकिन WH जिसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई ये सब जो लगता है इसके लिए आपको एक्सप्लेन करना रहता है, तो वो इसमें बाद में आएगा, उसे बाद में देखेंगे। यहां पे यस नो क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन जो भी हो दोनों तरह में जब हेल्पिंग वर्ब रहे उस स्ट्रक्चर में तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को निकाल दिया जाता है। अगर मॉडल के रूप में भी हेल्पिंग वर्ब आता है तो मॉडल को निकाल दिया जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये क्वेश्चन का हमारा स्ट्रक्चर है। क्लियर। अगर इतना क्लियर हो गया तो अब आप बना भी लेंगे, समझ भी लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या वह पत्र लिखेगा, यानी कि वह अगर ऐसे रहता जनरल वह पत्र लिखेगा, मैं पत्र लिखूंगा, हम लोग पत्र नहीं लिखेंगे, वे लोग पत्र नहीं लिखेंगे। लेकिन क्या जब लगेगा तो क्या उसमें बस कह दो यस या कह दो नो। ठीक है, तो इसके लिए क्या दोस्तों होता है कि जो हमारा मॉडल्स है उसको सब्जेक्ट से पहले निकाल दें और किसके साथ क्या होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लगा दें। उसके बाद वर्ब चाहे पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो, चाहे निगेटिव स्ट्रक्चर हो, चाहे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो, सभी के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, सिचुएशन, कंडीशन, सेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद अगर क्वेश्चन है दोस्तों तो क्वेश्चन मार्क देना ना भूलें। और अब बना के देखते हैं, क्या वह पत्र लिखेगा, विल ही राइट अ लेटर। यहां पे एक पत्र का सेंस नहीं भी आए तो आपको ए यानी आर्टिकल के बिना काउंटेबल नाउन नहीं आ सकता है। ठीक है, विल ही राइट अ लेटर, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। क्या मैं पत्र लिखूंगा, आई के साथ शैल आई राइट अ लेटर। अब इस पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है दोस्तों। क्या हम लोग पत्र नहीं लिखेंगे। अब आइए निगेटिव में, निगेटिव बताया शैल नोट का शांत। ठीक है दोस्तों, वी राइट अ लेटर। यहां पर एक कंफ्यूजन की एक ही लेटर सब लोग मिलके, आपका अगर सेंस है कि सब लोग अलग अलग लेटर लिख रहे हैं तो लेटर्स कर देंगे, ए हटा देंगे, और एक ही लेटर को सब लोग मिलकर डिस्कस करके लिख रहे हैं तो वो भी हो सकता है। ठीक है, और क्या वे लोग पत्र नहीं लिखेंगे तो इसका विल नोट का वोंट दे राइट अ लेटर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप बना सकते हैं। एक
क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में, लेकिन इस बुक में क्लियर लिख दिया है कि आप टोटल को ही निकालें। नहीं तो दोस्तों आप ये कर सकते हैं, चाहे शैल हो चाहे विल हो, एक को लेके चलते हैं, शैल को निकाल दें, प्लस सब्जेक्ट रहेगा, प्लस नोट इधर अकेले रहेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी निगेटिव क्वेश्चन में नोट इधर रख सकते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को निकालें। लेकिन इस बुक में स्ट्रिक्टली बोला गया है कि आप नोट के साथ शॉर्ट फॉर्म बनाएं और उसको निकालें, चाहे वो किसी के भी साथ हो। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।